सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ और आज एक बहुत महत्वपूर्ण समय पे बात करेंगे। वो ऐसा समय है कि आपके जीवन में कठिन से कठिन विपत्ति आई हो, कठिन से कठिन समय हो, जीवन में बाधाएं हो, बनते बनते काम बिगड़ रहे हों, असफलताएं हों या मन उदास हो या किसी तरह के काम नहीं बन रहे हैं, उन सभी कामों को यह ऐसा उपाय है कि आपको तुरंत इससे राहत मिलेगी। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष काल को बहुत ही शुभ और पवित्र समय माना जाता है। यह विशेष समय है जब दिन और रात आपस में मिलते हैं। इस समय ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और इस समय जो भी पूजा पाठ या साधना की जाए उसका कई गुना फल अधिक मिलता है। वैसे तो महीने में 2 प्रदोष होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा प्रदोष है, ये ऐसा प्रदोष काल है कि इस प्रदोष काल में आपको ये हर दिन मिलता है। प्रदोष काल की अवधि सूर्यास्त से शुरू होती और लगभग 2 घड़ी 48 मिनट तक रहती है। कुछ विद्वान इसे सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक भी मानते हैं। यह पूरा समय भगवान शिव को समर्पित माना गया है। प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी कारण इस समय की गई पूजा विशेष फल देने वाली प्रदोष काल को शिव आराधना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दौरान किया गया जप तप सरल उपाय करने से जीवन की परेशानियां बहुत कम हो जाती है और मन को शांति मिलती है। प्रदोष काल जैसे कि हमारे जीवन में सुबह हमारे जीवन में संध्या और रात्रि को जब दोनों समय मिलते हैं तो इसे प्रदोष कहते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में 2 नाड़ियां होती हैं, इंद्रा और पिंगला। जब वो दोनों नाड़ियां मिलती हैं और जब वो दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी कही जाती है। अगर उस नाड़ी में मंत्र जप या तप किए जाते हैं तो उस समय वो मंत्र जप तप सर्व सिद्ध होते हैं और उस समय का किया गया मंत्र हमें मोक्ष को प्रदान करता है। ठीक उसी तरह संध्या काल और रात्रि के समय का जो बीच का समय मिलता है वो प्रदोष काल होता है और इस प्रदोष काल में शिव जी प्रसन्न मुद्रा में रहते। इस समय किया गया आपका जप तप पूजा पाठ के लिए यह समय बहुत विशेष महत्वपूर्ण होता है और इस समय किया गया आपका हर पूजा पाठ कम से कम मंत्र भी आपके बहुत प्रभावी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव लाते हैं, खुशहाली लाते हैं। जीवन में हर तरह की आप इच्छा पूरी होती, मनोकामना पूरी करते। तो आइए जानते हैं इस समय आपको क्या क्या करना चाहिए। शिव सबसे पहले प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। प्रदोष काल शुरू होते ही स्नान करके शिव मंदिर जाएं। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। इस पूजा से विवाह में आ रही रुकावटें, व्यापार संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़े कष्ट दूर होते हैं। बेल पत्र पर सफेद चंदन से ओम लिखकर या राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद 1 लोटा स्वच्छ जल या कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान शिव को खीर गुड़ अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई भी भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में तरक्की की जो भी बाधाएं आती हैं, तरक्की के जो रास्ते अवरुद्ध हैं वो खुल जाते हैं। दूसरा आपको करना यह है कि इस समय किया गया महामृत्युंजय मंत्र हमें राहु केतु शनि जैसी पीड़ाओं से बहुत शांत करता है। अगर शनि की 7.5 चल रही है, राहु की महादशा है, शनि की ढैया है, तो उन सभी से इस समय किया गया महामृत्युंजय जब बहुत ही हमें शांति और सुकून देता है। प्रदोष काल में किसी शांत जगह पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप कम से कम 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। यह मंत्र मानसिक शांति देता है, भय दूर करता है और स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर, जहाँ जो आपका घर है उसके मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। जैसे ही प्रदोष काल शुरू होता है अपने घर के मुख्य दरवाजे दोनों ओर शुद्ध जल छिड़के और उसके बाद घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है, माता लक्ष्मी का आगमन होता है, सकारात्मकता बढ़ती है और हमारे जीवन में आने वाली जो समस्याएं होती हैं वो खत्म होती हैं। अगर आपने इतने कार्य कर लिए तो आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं हों, आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होकर के आपको कहते हैं कि जो सुबह का समय होता है वह देवताओं का होता है
और ये जो शाम का समय होता है इसमें शिव जी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और इस समय जो आप कार्य करते हैं इससे आपके पाप कटते हैं। सुबह जो है हमें पुण्य स्वतः मिल जाता है, उससे देवताओं का समय होता है, लेकिन इस समय जो हमारे पाप होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, जो हमारे कष्ट होते हैं, कठिन से कठिन पीड़ा से मुक्ति मिलने का ये समय होता है। अगर आप ऐसा करते हैं हो इसी समय अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 3 बार नित्य हनुमान जी को आसन दे करके, तो इससे आपको 4 गुना लाभ मिलता है और आपके जीवन में कठिन से कठिन रोग, दर्द, पीड़ा और परेशानियां सब दूर होती हैं। तो अवश्य करें, इस समय पूजा करने से जीवन में दुगुना तरक्की मिलती है, इसलिए अवश्य करें। यह समय आपके जीवन को बहुत ऊपर ले जाए।